गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा पार्ट 11 करने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा पार्ट 11 में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, जो कल हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे उनके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने क्या है, x क्या है, 7 प्लस में 4√3 है। आपको करना क्या है, आपको रूट x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये बताना है कि रूट x क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने करवाया था पहले, बार बार करवाया है हमने। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्या है, 7 प्लस में 4√3 है। मुझे a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में मुझे तैयार करना है इसको। तो कैसे करेंगे, देखो क्या हम इसको 7, देखो यहाँ पर क्या है 3, जो ये 3 है आप इसको b मानो, जो रूट के अंदर होता है वही आप b मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 4 प्लस 3 7 होता है ना, तो मुझे कंप्लीट 7 ही लिखना है। मतलब ये है कि मैंने 7 को 2 भागों में ब्रेक कर दिया, 4 प्लस में 3 प्लस में यहाँ पर क्या है 4√3 है, तो 4√3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू में √3। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसका, अब ये 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 3 है मैं इसको √3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, प्लस और जो आपके सामने 2 जा 4√3 है, तो किसे 2 इंटू में √3 हो गया। अब देखो ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया क्या 2ab। तो क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस में √3 का स्क्वायर। जो आपके सामने 7 प्लस 4√3 आया है, ये क्या है 2 प्लस में √3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, जो x की वैल्यू है वो है 2 प्लस √3 का स्क्वायर। मुझे रूट x चाहिए, तो रूट x कैसे करेंगे हम, रूट x करेंगे 2 प्लस में √3 का स्क्वायर का रूट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास 2 प्लस √3। अगर हम रूट x के बारे में बात करें तो क्या आ गया आपके सामने, x प्लस √3 आपका आंसर आया है। ठीक है, पर बात क्या है कि ये हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने समाप्त किया, तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। अब हमें ऐसा कंसेप्ट करना है जिसमें हमें इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए ट्रिक क्या यूज करनी है आपको क्वेश्चंस में। ट्रिक ये है आपकी, 7 प्लस 4√3 है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करना चाहते हैं तो आप क्या करो, जो आपके पास ये वैल्यू है इसका हाफ करें। 4 का हाफ क्या होता है, 2 ले लिया मैंने। याद रखो आपको 4 का हाफ लेना है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाओ, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, और जो ये √3 इसको प्लस में लिख दो। ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। देखो आंसर वो भी आया कि नहीं आया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ट्रिक आपको यूज करनी है। और मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये a प्लस बी बन गया है। क्या बन गया है, a प्लस बी। अब आपको पता चल गया है कि ये ट्रिक बनी कहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक करवाया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट ट्रिक यूज करा दी। अब इसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टाइप के। ठीक है, एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आपके सामने। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है 21 प्लस में 8√5 है। जब आप यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो देखो मैंने क्या किया, इसका हाफ कर देता हूँ। 8 का हाफ क्या होगा, 4 प्लस √5। अब चेक करता हूँ कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार बताओ, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब चेक करो, 4 का स्क्वायर 16 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है। क्या इन दोनों का सम इसकी को आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसका मतलब हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आया है वो बिल्कुल सही है। तो हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल इजीली समझ में आ गए। कंसेप्ट तो एक ही है, तो ये जो आपका स्क्वायर रूट करने का मेथड है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम देखिए स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 के देखो किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। अब हम आपके सामने क्या है, n इज इक्वल टू 7 प्लस में 4√3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √n प्लस में 1/√n की वैल्यू हमें निकालनी है।
बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर मैं इसका रूट n निकाल दूँ तो क्या होगा, इस 4 का हाफ रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, जब हम इसका 1 अपॉन में रूट n लेंगे तो देखो क्या होगा, तो 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 होगा। जब हम इससे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 2 माइनस रूट n। आप याद रखना रूट 3, आप याद रखना अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद माइनस, ठीक है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस। और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, यानी कि आपके सामने स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, एन की रूट एन की वैल्यू भी आ गई और 1 अपॉन में रूट एन की वैल्यू भी आ गई। तो मुझे क्या करना है, ऐड करना डायरेक्ट 1 प्लस में 1 अपॉन में रूट एन। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 प्लस में 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 और 2 होता है 4। अब देखो, अब हमने यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा प्रोसेस किया, तो अब इससे भी छोटा कर सकते हैं हम। कैसे, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर n आपके सामने है, इसका रूट n बढ़ाएंगे तो इसका क्या जाएगा, 2 प्लस में रूट 3 हो गया, रूट n की तो वैल्यू आई गई। प्लस में क्या करो, अगर अपोन में है 1 अपॉन में रूट n है, तो इसका मतलब जो बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो आप। यानी कि आपको सिर्फ इतने से क्वेश्चन में भी, इतनी सी अक्सर में भी आप क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बहुत, इसको बोलते हैं सुपर फास्ट ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको समझा कि ये ट्रिक बनती कहाँ से है, ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है, x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस में रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस में 1/x। देखो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या आपके सामने रूट 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया रूट 3 प्लस में रूट 2 एक्स की वैल्यू। जब आप इसे 1 अपॉन में x करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में रूट 3 माइनस में रूट 2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 रूट 3। यानी कि बिल्कुल आसान कंसेप्ट, बिल्कुल इजी सुपर फास्ट ट्रिक आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे सुपर फास्ट ट्रिक और क्या हो सकती है, जब आप मात्र 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि ये रूट 3 प्लस में रूट 2 है, अगर ये 1 अपॉन में है तो रूट 2 कट जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, x टू रूट 2 प्लस रूट 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस। तो इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करो, यानी कि 2 प्लस में, अगर आप यहाँ पे सीधे 2 प्लस में रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में 2 प्लस में रूट 3 प्लस में 2, आप इसको ओपन करो तो जैसे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस में 2 2 जा 4 रूट 3। अब इसको ओपन करो, माइनस का 8, ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 4 रूट 3, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस में 2, 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कैंसिल। अब देखिए क्या होगा, 4 प्लस 3 7, ठीक है, 3 और 7 और 2 9, 9 में से 8 लेस करेंगे, क्या बचे आपके सामने 1, तो 1 आपका आंसर आ गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 27 में क्या है, a प्लस 1/a का स्क्वायर 3, अगर यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस में 1/a इज इक्वल टू रूट 3। अब आपको इसका पता होता है क्या होता है इसका कंसेप्ट, n क्यूब माइनस 3n होता है। ठीक है, तो रूट 3 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू में रूट 3, तो जगह 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो आपके सामने आंसर क्या आएगा 0। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू रूट 3 होती है तो a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या होगा 0 होगा। अगर मैं इसको क्या लिखूँ, a की क्यूब माइनस 1 a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6, ये भी हमेशा 0 ही रहना है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने क्या है, 1 माइनस में रूट 2 है, तो मैंने x की वैल्यू 1 माइनस में रूट 2 लिखी थी। अगर आप इसे आप सोल्व करते हैं तो देखिए 1/x है, तो अब आप करेंगे, एक बात नोट करो आप, रूट 2 बड़ी वैल्यू है तो मैं क्या ले सकता हूँ, रूट 2
-1 अगर मैं माइनस कॉमन बाहर लेके करूँ तो, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, 1/x है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो कैसे होगा, पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये x है तो इसे मैं क्या करता हूँ, 1/x निकालता हूँ, इसका निकालें 1/x, तो माइनस तो बाहर है ही, तो क्या हो जाएगा 2 + √2 + 1 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, ये माइनस आ गया ना, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, यहाँ पर माइनस माइनस लगाया, फिर मैंने यहाँ पर भी क्या लगा लिया, माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये भी तो वैल्यू माइनस में है ना, ये बाहर देखो, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस √2 + 1, ठीक है। अब क्या बनेगा, 1 - √2 प्लस में √2 प्लस में 1, तो √2 से √2 कैंसिल किया गया, आपके सामने 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपको वैल्यू बतानी है ना, वो इसकी बतानी है। x - 1/x तो आपने निकाल ही लिया, 2 आ गया, तो 2 की पावर क्यूब क्या हुआ, 8 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपके सामने 3 प्लस में 2 ना, तो इससे कर सकते हैं हम 3 प्लस में 2√2 का स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर है, इसका मतलब 3 माइनस में 2√2 का स्क्वायर। आप ट्रिक सीख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। अब a प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, 2a² + b² होता है ना। यहाँ पर भी ट्रिक यूज होगी हमारी, 3 स्क्वायर प्लस में 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यह जाएगा 2 इंटू में 9 प्लस में 2 × 4 और 8, 17 2 × 34 आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ट्रिक पर ट्रिक यूज़ करनी है, देखो कितनी ट्रिक लग गई इसमें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक यूज हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, x = 1 में √2 + 1, देन फाइंड x² + 2x + 3, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो करते हैं अब हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व। अगर आप x = लिखते हैं तो √2 - 1 हो जाएगा, इसके ऊपर गए तो। अब आप क्या करो, यहाँ पर इसको x² है ना, तो √2 - 1 का स्क्वायर करें, प्लस में 2 इंटू में √2 - 1 करें, प्लस में 3। अब इसको ओपन करें, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2√2। अब इसको ओपन करें, प्लस में 2√2 माइनस में 2 और यहाँ पर क्या प्लस में 3। देखो 2√2 से 2√2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 3 आंसर क्या गया 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुके हैं। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।